हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक न्यू फन फिक्शन शुरू करने वाली हूँ जिसका नाम है वेडिंग प्लानर। इसमें आपको सारे इमोशन देखने को मिल सकते हैं। हेट्रेट और हैप्पीनेस, सैडनेस, जेलेसी और सबसे ज़्यादा फ़नी। ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये आपको बहुत ही कि ये सबसे यूनिक, मेरा आज तक का सबसे यूनिक फन फिक्शन है। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तो यह कहानी शुरू होती है एक वीआईपी रोड से, जहाँ पर एक एक्सपेंसिव ब्लैक कार जो बहुत ही स्पीड में जा रही थी। यह कार इतनी स्पीड में थी कि वह ना किसी ट्रैफिक सिग्नल का फॉलो कर रही थी, ना ही वो उस कार में बैठा शख्स मानो बहुत ही जल्दी में था। वह बहुत ही जल्दी कहीं पहुंचना चाह रहा था। कोई भी उस कार को देखकर अंदाज़ा लगा सकता था कि उसमें बैठा शख्स कितना जल्दी में है और वह अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कितना बेकरार है। यह कार कुछ ही देर में एक मेंशन के बाहर आकर रुकती है। उस कार में से एक शख्स बाहर निकलता है जो अपने लंबे लंबे कदमों से मेंशन के अंदर जा रहा था। उस शख्स का ऑरा बहुत ही अलग था। उस शख्स के ऑरा को देखकर कोई भी घबरा जाए। उस शख्स का ऑरा ही कुछ ऐसा था। उस शख्स के चेहरे पर ना कोई एक्सप्रेशन, इमोशनलेस स्टोन फेस वाला शख्स जिसकी परफेक्ट बॉडी, मस्कुलर बॉडी एकदम पूरा परफेक्ट, किसी चार्मिंग की तरह लग रहा था। पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थे। उसके चेहरे से कोई पता ही नहीं लगा सकता था ये इंसान दुखी है, खुश है, या गुस्से में है, या जेलस है, या कुछ भी। उसके चेहरे से कुछ पता ही नहीं लग रहा था। तभी वह शख्स अपने लंबे कदमों से चलते हुए एक कमरे के गेट को ओपन करता है, जिसके अंदर जाते ही वह ज़ोर से बोलता है, मॉम, और उसके पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है, मॉम, क्या आप ठीक हो? क्या आपको कहीं चोट लगी है? मुझे भाई ने बताया कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। भाई भी आते ही होंगे। मैं सीधा यहीं आ गया ऑफिस से। क्या आप ठीक हैं? भाई मीटिंग में है, इसलिए थोड़ा लेट हो जाएंगे। क्या आपको कहीं चोट लगी है? क्या आप ठीक हैं? तभी मिसेस लान बोली, वांग जी, धीरे से, कितना जल्दी बोल रहे हो और कितने ज़्यादा, इतना परेशान मत हो। मैं ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, देखो कहीं खरोच भी नहीं आई हुई। मैं बहुत ही ठीक हूँ और बहुत अच्छी हूँ। मैं इतनी जल्दी मरने वाली भी नहीं हूँ। तभी लारवांग जी तुरंत से अपने माँ के मुंह पर अपना हाथ रख देता और बोलता है, मॉम, आप हमेशा ऐसा क्यों करते रहती हैं? आप क्यों कहती हैं हमेशा ऐसा? तभी मिसेस लान कहती है, हाँ, मैं ऐसा क्यों ना कहूँ? तुम मेरे बात सुनते नहीं हो। मैंने हमेशा तुमसे कहा है, मैं मरने से पहले तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ। तुमने बताया भी था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो मैं उससे भी शादी कराने के लिए तैयार हूँ, पर तुम हो कि तुम शादी करना ही नहीं चाहते। अब मैं क्या करूँ बताओ? मुझे तो अब लग रहा है कि मैं ऐसे ही मर जाऊँगी। तभी लानवांग जी बोलता है, मॉम, आप ऐसा हमेशा क्यों बोलते रहती हैं? ठीक है, मैं शादी करूँगा। अब खुश? अब तो आप ऐसा नहीं कहेंगे ना? अब तो आप अच्छे से रहेंगी ना? तब मिसेस लान कहती है, क्या तुमने इतनी जल्दी बात मान ली? क्या सच में? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? लगता है मुझे तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम बीमार हो। तो अपना चेहरा थोड़ा इधर लाओ, मैं चेक तो करूं, क्या तुम्हें बुखार तो नहीं? नहीं, तुम्हें बुखार भी नहीं है। क्या मैं सपना देख रही हूँ? जरा मुझे चींटी काटो तो। मॉम, आप मजाक क्यों कर रही हैं? जब मैं मान रहा हूँ तो आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि आपने कुछ ऐसा सुन लिया जैसे आप ज़िंदगी में कभी सुनने वाली नहीं थी। तभी मिसेस लान कहती, सोच तो मैं वही रही हूँ, और ये ऐसा हो भी सकता है। पता नहीं तुम मान कैसे गए। वैसे मान गए तो मैं जल्दी करूँगी ताकि तुम्हारा इरादा बदल ना जाए। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कल ही मिलूँगी और उनकी फैमिली से भी, ताकि शादी की बात पक्की कर सकूँ। तो बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ रहती है? नहीं नहीं, तुम बुलाओ उसको।
मैं उसी से बात करूँगी और उसी से सारी बातें करने के बाद और उसके फैमिली के बारे में भी पूछेंगी। तभी लानवांग जी कहता है ठीक है, मैं उसे कॉल करके सुबह बुलाऊंगा। तभी गेट ठक ठक करके आवाज कोई अंदर आता है और कहता है मैडम सर आ गए, सर नीचे हैं, वो पूछ रहे हैं क्या आप ठीक हैं, क्या मैं उन्हें ऊपर भेज दूं। मिसेस लान कहती है नहीं ठीक है। तभी लैनचरण अंदर आते हैं और कहते हैं क्या तुम मुझे इतना इग्नोर कर रही हो? 2 दिन क्या मैं इस घर में नहीं रहा, तुमने तो पूरी उथल पुथल ही मचा के रख दी है। लैन थोड़ा नाराज़गी दिखाते हुए बोलती है हाँ, मैं क्यों ना उथल पुथल मचाऊं, तुम तो बिना बताए ही चले गए अपने बिजनेस ट्रिप पर। हमेशा ऐसा ही करते हो, कुछ बताते नहीं हो। तुम अगर बता के जाते तो मुझे इतनी चिंता थोड़ी होती, तुम हमेशा ऐसे करते हो। तभी लैनचरण बोलते हैं अरे मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं अगली बार आपको बता कर जाऊँगा, कृपया कर मुझे क्षमा करें। अब तो आप खुश हैं। वैसे यहाँ पे किस बारे में बात हो रही थी? अभी तो थोड़ी देर पहले तुम बहुत खुश नज़र आ रही थी, मेरे आते ही तुमने जितना गुस्से वाला फेस बना लिया है। मैं बताऊंगी पर मुझे अभी पूरी तैयारी करनी है तब। अरे बता भी दो पूरी तैयारी क्या, मैं भी मदद कर दूंगा। तो ठीक है सुनिए, लानवांग जी ने शादी के लिए हाँ कर दी और ये कल अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ रहा है। तभी लैनचरण बोलते क्या सच में? लानवांग जी शादी के लिए मान गया? वैसे लानवांग जी तुम्हारी गर्लफ्रेंड वही म्यांमिया है ना, जो जिसे मैंने वो अगले बिजनेस टिप्स के पहले देखा था? हाँ वही है। ठीक है अब मैं चलता हूँ, मुझे मीटिंग के लिए भी जाना था, तो मैं अभी चलता हूँ। इतना कहते ही वो वहाँ से चला गया। वह सीधे सीढ़ियों से नीचे उतर कर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है और कहता है जल्दी से मेरा नाश्ता लाओ। तभी 2 सर्वेंट आकर उस नाश्ता सर्व करती है और उसे वो कर कर चली जाती है। और लानवांग जी जो अपना नाश्ता करने लगता है, तभी उसका फ़ोन बजता है और वो कॉल उठाता है। उसे कॉल उसके सेक्रेटरी ने की थी। वो कहता है बॉस मीटिंग शुरू होने में अभी 15 मिनट बाकी है, क्या मैं मीटिंग और पीछे कर दूं या आप आज का मीटिंग अटेंड करेंगे? तभी लानवांग जी ने बोलता है कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ, आज का मीटिंग अटेंड कर लूँगा, उसे स्पोन मत करो। तभी कहता है ओके बॉस, मैं सबको इंतज़ार करने के लिए कहता हूँ। तो लानवांग जी कहता है ठीक है और कॉल काट देता है और वह अपना नाश्ता करने लगता है। कम से कम वो 5 मिनट के बाद अपना नाश्ता ख़त्म करके जल्दी से वहाँ जाने लगता है। लानवांग जी अपने कार में बैठकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस लैनचरण से बात कर रहे थे कि क्या आप सच में उस लड़की म्यांमार से मिल चुके हैं? क्या वह लड़की हमारे लवांग जी के लिए ठीक है? क्या वो हमारे लवांग जी के लिए सही पार्टनर बनेगी? तो आप अगर उससे मिल चुके हैं तो बताइए, हम कल उनसे बात करेंगे, उनके फैमिली से भी बात करेंगे। अगर वो लड़की हमारे लानवांग जी के लिए ठीक है तो हम शादी जल्द से जल्द करा देंगे। इसी महीने में हम शादी उसकी फ़िक्स कर देंगे। तभी लैनचरण बोलते हैं हाँ वो लड़की वैसे ठीक है, पर मुझे नहीं पता वो किस फैमिली से है। वैसे सुंदर भी है, वो उसने बच्चे से जिस तरह से बात की वह डिसेंट भी लग रही थी। हमारा लानवांग जी उसे पसंद करता है तो उसके लिए ठीक ही होगा। तभी मिस लैन कहती हैं हाँ आपने सही कहा, हमारे लानवांग जी को अगर वो पसंद है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कल हम उनके फैमिली से बात करेंगे, अगर वह
राज़ी हुए तो शादी हम जल्द से जल्द करवा देंगे। तो हम उनसे कल मिलकर बात करेंगे। आप कल ऑफिस से जल्दी आ जाना। कल वो 10 बजे आ रहे हैं, ठीक है? लंचरन ने कहा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अभी फ़िलहाल मुझे भूख लगी है। क्या तुम मुझे भूखा मारना चाहती हो? हाँ हाँ, मैं लाती हूँ खाना। वैसे आप तो टूर पर गए थे, वहाँ खाने को कुछ नहीं मिला? तभी लंचरन बोलते हैं, तुम तो फिर से ताना मारने लग गई। अगर मैं एक बार क्या बता के नहीं गया, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। चलिए गाइस, अब मैं आज के लिए यहीं स्टॉप करती हूँ। तो कल हम अगले एपिसोड में देखेंगे क्या लांग वांगची सच में म्यांमार से शादी करती है या फिर उसके ज़िंदगी में कोई और आता है। तो बाय बाय।